हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। बीकॉम फर्स्ट ईयर की अकाउंट्स पढ़ रहे थे। जनरल एंट्रीज हमने कर लिया था, बेसिक जनरल एंट्रीज डॉक्टर एस.एम. शुक्ल की बुक से। अब हमें जनरल एंट्रीज विद जीएसटी करना है, तो जीएसटी के साथ चलिए एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया था जिसमें बेसिक जनरल एंट्रीज पढ़ाया था मैंने। उसके बाद भी कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, तो कुछ क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे कराता हूँ, बाकी कंप्लीट चैप्टर का सॉल्यूशन आपको मेरे ऐप में मिल जाएगा जिसमें कंप्लीट कोर्स बीकॉम फर्स्ट ईयर का अपलोड है। ओके, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, नई बुक डॉक्टर एस.एम. शुक्ल की बुक, पास्ट जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन ब्रदर्स ऑफ पटना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ जब भी हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो भाई आपको स्टेट का भी ध्यान रखना है कि वो जो हमारा मैन्युफैक्चरर है या जो हमारा कस्टमर है वो कहाँ का रहने वाला है। तो यहाँ पर जो मोहन ब्रदर्स हैं ये पटना के रहने वाले हैं। जीएसटी का रेट आपको दिया है, पुराना वीडियो भाई देख लेना अगर नहीं देखा होगा तो, जिसमें मैंने समझाया था कि एसजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है ना। तो डिटेल में बता चुका हूँ क्योंकि तो अब हमें डायरेक्टली क्वेश्चन करना है। तो रेट आपको 6% दिया हुआ है। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं, अगर इंटर स्टेट है मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के से अगर आप सामान खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको आईजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। क्लियर है? आईजीएसटी का रेट क्वेश्चन में अगर अलग से नहीं दिया है, मतलब इन्हीं दोनों का टोटल होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का। क्लियर हो गया? अगर आपको एक राज्य के अंदर ही गुड्स परचेज करे हैं, जैसे पटना, मतलब ये बिहार राज्य का हो गया, तो अगर इंट्रा स्टेट एक राज्य के अंदर ही अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो फिर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग चार्ज करना पड़ेगा। ये बेसिक था पूरा, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो है ही आपके पास। नाउ फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं 5 मार्च को, परचेज गुड्स 2.5 लाख रुपए फ्रॉम अर्जुन यादव ऑफ लखनऊ। अब आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए भाई लखनऊ कौन से स्टेट में है ना, तो यूपी में है। यूपी मतलब दूसरा स्टेट हो गया, राइट। चलिए जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहली जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज करा है तो परचेज हो जाएगा डेबिट में, तो एंट्री क्या बन जाएगी भाई, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और इनपुट जब भी हम परचेज करेंगे मतलब हमको इनपुट क्रेडिट मिलेगा जीएसटी का, क्योंकि ये वाला हम पे कर रहे हैं ना। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट 2.5 लाख रुपए। फिर इनपुट आईजीएसटी। अब आप कहेंगे सर ये आईजीएसटी क्यों लिखा है, भाई ये इंटर स्टेट है, एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर गुड्स परचेज करेंगे तो वहां पे आईजीएसटी लगेगा। इसका रेट क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, मैंने पहले ही बताया कि दोनों का टोटल कर लेंगे हम। किन दोनों का टोटल, सीजीएसटी और एसजीएसटी का। क्लियर हो गया? तो 2.5 लाख रुपए का 12% आपको निकालना है, 30,000 रुपए टू अर्जुन यादव अकाउंट। ये कस्टमर का नाम आ गया, तो पहली एंट्री समझ में आ गई आपको। परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट टू अर्जुन यादव अकाउंट। अर्जुन यादव हमारे कस्टमर का नाम है, ठीक है। सिंपल सी एंट्री थी। अगले ट्रांजेक्शन पर आते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है 12 तारीख को, 12 मार्च को लिखा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 एट 50% प्रॉफिट। ध्यान से सुनना, दिमाग भी लगाना है यहाँ, है ना। बीकॉम है, 11th 12th की आपकी मस्ती के दिन गए भाई, अब बीकॉम है, यहाँ दिमाग लगाना है और अकाउंट्स आगे की टफ और टेक्निकल होती जाएगी, है ना। तो यहाँ पर 60,000 रुपए का गुड्स था, 50% का प्रॉफिट है। 60,000 का 50% मतलब 30,000, मतलब हमारा जो सेल प्राइस है दैट इज 90,000 रुपीज। ओके, 90,000 का तो हमने बेचा है। रांची झारखंड, अब झारखंड बिहार से अलग स्टेट है, आपको पता है ना। तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा भाई, आईजीएसटी लगेगा। सेल्स किया है मतलब हमको पैसा मिल रहा है, और हमको जो जीएसटी हमको मिल रहा है उस टाइम, तो वो आउटपुट जीएसटी कहलाएगा। क्लियर हो गया ना, क्योंकि हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं वो जीएसटी। तो चलिए इसकी एंट्री मैंने बनाई दिया, 60,000 प्लस 30 90,000 होगा, तो 90,000 पे 6% जीएसटी चार्ज करना है। ओके, एंट्री क्या हो जाती है, सेल्स क्रेडिट होगा, आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट हो जाएगा, और प्रताप सिन्हा कस्टमर का नाम है। तो फाइनली एंट्री क्या बन जाएगी, प्रताप सिन्हा अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू एंड आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा, 90,000 रुपए कहाँ से आया मैंने समझा दिया है। 60,000 रुपए का गुड्स था, 30% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, मतलब सेल प्राइस 90,000 है। इस 90,000 का ही 12% जीएसटी निकालना है आपको, 10,800 रुपए। इसका टोटल कर देंगे 1,08,000 रुपए। इट इज क्लियर?
नरेशन मैंने नहीं लिखा है भाई, वो खुद लिख लेना, सिंपल परचेज सेल की नरेशन लिखना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। परचेज गुड्स 70,000 फ्रॉम रामनाथ अ लोकल डीलर अगेंस्ट चेक। लोकल डीलर लिखा है मतलब यहाँ पर SGST और CGST लगेगा 6% का, 70,000 रुपए परचेज किया है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, उसके बाद इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने बैंक से पेमेंट कर दिया है, ठीक है। 70,000 रुपए परचेज दिया है, 6% GST, 6% GST, क्लियर, टोटल कर दिया। सिंपल बेसिक एंट्री थी। आप अब सोचेंगे कि सर पुरानी जनरल एंट्रीज में और इसमें क्या अंतर है। भाई देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आज भी वही है, बस आपको GST अलग से दिखाना पड़ेगा। क्या रियल में इसी तरीके की एंट्री होती है? बिल्कुल, रियल में पहले भी ऐसी एंट्रीज होती थी, आज भी ऐसी एंट्रीज होती है ना। जब मैं रियल अकाउंटिंग करता था वहां पर ये एंट्री 2010, 11, 12, 13, 14, 15 उधर भी यही करता था, आज भी यही है, तो कोई पुराना चेंजेस नहीं है। एकेडमिक्स में पहले GST वाली एंट्रीज नहीं पढ़ाते थे, पहले वैट वाली भी नहीं पढ़ाते थे एक्चुअल में, बट अब एकेडमिक्स में कंपलसरी कर दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं भाई। अगला ट्रांजेक्शन पढ़िए, सोल्ड गुड्स विद इन द स्टेट। ध्यान से, एक एक लैंग्वेज का मतलब है, यहाँ पे विद इन द स्टेट लिखा है मतलब उसी राज्य में। देखिए, जब भी आप GST के साथ क्वेश्चन करें ना, तो पहले तो आपको यही पहचानना पड़ेगा कि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है या फिर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। तो ये इंट्रा, विद इन द स्टेट मतलब इंट्रा है ना। तो 2,25,000 रुपए उसकी कॉस्ट थी, 33% प्रॉफिट पर बेचा है, फिर उस पर 10% का डिस्काउंट भी घटाया है, फिर चेक से पेमेंट मिला है हमको, ठीक है, चेक को बैंक में जमा कर दिया और GST है। आप कहेंगे सर ये तो एंट्री बहुत खतरनाक लग रही है। कुछ खतरनाक नहीं है, यहीं पे पहले इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, फिर आगे देखते हैं, समझना है आपको, ठीक है भाई। पहले सेल्स वैल्यू बताओ जरा। तो सेल्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, 225 का 33%, 33 1/3 मतलब 1/3, तो 75,000 होगा। तो भाई 2,25,000 रुपए की कॉस्ट थी, 75,000 का क्या था हमारा प्रॉफिट था, मतलब सेल्स प्राइस हो गया सर 3 लाख रुपए। लेकिन इसने बोला है कि भाई यार रुको जरा, 10% डिस्काउंट घटा दो, तो 10% डिस्काउंट 30,000 रुपए घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा सर, ये 2,70,000। इट इज क्लियर। तो एक्चुअल सेल्स प्राइस सर हमारा 2,70,000 रुपए आया है, जिसपे आपको 6% CGST और 6% SGST चार्ज करना है। तो चलिए अब 2,70,000 रुपए करते हैं। सेल्स है मतलब आउटपुट GST होगा, ठीक है। तो बैंक से हमको चेक भी मिला था, बैंक में एक ही जनरल एंट्री में कितने सारे फैक्टर्स आपको देखिए याद करने पड़ेंगे, मतलब समझने पड़ेंगे, है ना। बैंक को डेबिट क्यों किया, क्योंकि चेक मिला है, चेक बैंक में जमा कर दिया। टू सेल्स में 2,70,000 कहां से आया मैंने समझा दिया है। आउटपुट CGST और आउटपुट SGST जो है 6% दोनों के निकाल के टोटल डेबिट में लिख दिया। तो ये भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। पेड रेंट 25,000 रुपए बाय चेक। ध्यान से सुनिए, क्या सर इसमें भी GST लगे? भाई GST हर चीज पर लगेगा, है ना। आप मुझसे जो वीडियो लेक्चर्स खरीदते हैं उस पर भी 18% GST पेमेंट करना होता है, और वो GST मैं खुद पे करता हूँ, आपसे चार्ज नहीं करता मैं, है ना। आपका जो कोर्स प्राइस है उसमें इंक्लूडिंग टैक्स है, ठीक है। तो वो टैक्स का पैसा आपसे नहीं लेता मैं, मुझे पे करना होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो मैं एक ऑप्शन ऑन कर दूंगा उसमें, तो आपका जैसे कोर्स सपोज दैट 999 है, तो आपको 999 प्लस 18% GST अलग से पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं इसी में शामिल करता हूँ भाई, बहुत अर्निंग नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, ऑनलाइन में इसी में शामिल है वो। जैसे 249 का कोर्स अभी मैंने लॉन्च करा है, तो उसमें भी GST इंक्लूड है, मुझे ही पे करना होता है वो। चलिए, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस अलग से लगते हैं। ओवरऑल ऑनलाइन में ये प्राइस भी मैंने बहुत सस्ता ही रखा है। चलिए, पेड रेंट 25,000 बाय चेक, रेंट एक्सपेंसेस है, डेबिट हो जाएगा। और देखिए, जब हम पे करते हैं तो हमको GST का इनपुट क्रेडिट मिलेगा, तो जब पे करेंगे उस समय इनपुट आएगा, ठीक है। और लोकली रेंट पे करा होगा तो क्या आएगा, CGST और SGST। तो रेंट की एंट्री देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर क्या हो जाएगी भाई, रेंट अकाउंट डेबिट 25,000 रुपए, ठीक है। इनपुट दोनों GST करिए, CGST और SGST टू बैंक 28,000 रुपए। दैट्स इट, सिंपल सा है। नाउ क्वेश्चन खत्म हो गया। अरे वाह, आखिरी में क्या लिखा है,
पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। ध्यान से सुनना है, ये कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। खतरनाक वैसे कुछ नहीं है, बट क्योंकि ये पहला कैलकुलेशन करेंगे शायद आप, और मैं आपको बताऊं रियल में जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं या आप किसी सीए फर्म से जुड़ेंगे तो आपको इस तरीके की नॉर्मल है, ये डेली का काम है उनका, है ना, जीएसटी कैलकुलेट करना। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। ये दो एंट्रीज सामने लिखी है, इनमें अमाउंट कुछ भी नहीं लिखा है अभी मैंने, ये कैलकुलेशन जरूर कर लिया है मैंने। अब वर्किंग नोट ये आपको सब एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, है ना। आप सब सोच रहे होंगे कि सर अकाउंट्स क्या इतनी टफ है, देखो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, चीजों को समझना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल इनपुट सीजीएसटी बताइए जरा। तो सर सीजीएसटी दो जगह ही थी, 4200 रुपए 1500 रुपए, है ना। और आईजीएसटी सर एक ही जगह था 30,000 रुपए का। एसजीएसटी का टोटल सर इन दोनों का टोटल ये आ गया 5700 रुपए। क्लियर है, ध्यान से सुनना है सर। आउटपुट सीजीएसटी 16200 है, आउटपुट एसजीएसटी 16200 है, ये हमने एक टोटल लिख लिया। अब आप कहेंगे सर ये टोटल वगैरह क्यों लिख रहे हो आप? भाई इनपुट की अमाउंट में से, इनपुट मतलब क्या होता है समझिए जरा, जो पैसा, ये इनपुट क्या है, जो पैसा हमने दिया था, हमने पे करा। हम कौन है भाई? बिजनेसमैन है ना। हमने पे किया, किसको पे किया भाई? हमने कोई सामान खरीदा, हमने जीएसटी दे दिया सर। और बेचते समय ये पैसा हमने लिया था, हमने किसी से लिया है जीएसटी, तो सरकार से हम कहेंगे कि सर ये वाला जीएसटी मैंने पे करा था, ये मैंने लिया है सर, अब बैलेंस अमाउंट बस जमा करवा लो ना सर आप। तो इसी को कहते हैं आईटीसी, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर हो गया, मतलब यहां पर आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अब टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ में आ गया तो बहुत आसान है। आपको ज्यादा समझ में क्यों नहीं आएगा? बिकॉज अभी आप स्टार्टिंग में है, फर्स्ट ईयर में, आपने टैक्सेशन नहीं पढ़ा है ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। एक बार अगर आपको टैक्सेशन आ जाए तो फिर ये टैक्स क्रेडिट समझना बड़ा आसान है। फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 30,000 रुपए हमने लिया था, ठीक है, हमने पे कर दिया था, 10,800 हमने कलेक्ट करा है, तो ओवरऑल हमें 19,200 रुपए पे करना है, इतनी की क्रेडिट है भाई हमारे पास, ठीक है। चलिए अच्छा आप चलेंगे कहाँ सर, ये कौन सी बात है? चलिए भाई पे करते हैं। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। देखिए ये एंट्रीज ना इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है जो मुझे आपको समझाना है, तो एडजस्ट करना है आउटपुट और इनपुट को। तो आउटपुट सीजीएसटी था 16,200 टोटल है ये, है ना, आउटपुट सीजीएसटी का, जिसको अब हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे। इनपुट सीजीएसटी का क्रेडिट कितना है? 5,700 रुपए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा यही वाली अमाउंट, अब ध्यान से 16,200 रुपए में इनपुट सीजीएसटी हमने 5700 कवर कर लिया। अब इसको और कहां से कवर कर दें? इनपुट आईजीएसटी से। तो 16,200 में 5,700 घटाइए, कितना बचेगा सर? ये बचेगा 10,500 रुपए। तो 10,500 रुपए हमने कहां से ले लिया है? यहाँ स्टार बना देता हूं मैं, ठीक है ना। ये हमने ले लिया है कहां से बताइए जरा? इनपुट आईजीएसटी से। क्लियर हो गया ना? ओके। अब आउटपुट को करिए स्टेट वाले को, तो ये इसका टोटल भी था सर 16,200 रुपए। बहुत खतरनाक कैलकुलेशन है ये। अब आउटपुट में से इनपुट को माइनस करना है, तो इनपुट में स्टेट जीएसटी का टोटल कितना था सर? ये भी 5700 था, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए सर। इनपुट आईजीएसटी का टोटल कितना है वो बता दो आप। तो ध्यान से सुनो जरा सभी स्टूडेंट, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या ये आगे कहीं कैलकुलेशन भी किया है? अरे वाह किया है भाई। इधर देखो 19,200 रुपए हमारे पास क्रेडिट अवेलेबल था कि नहीं था, है ना। आप कहेंगे सर हमारे पास 19,200 का क्रेडिट बिल्कुल है, जिसमें हमने आउटपुट सीजीएसटी में 10,500 रुपए यूज कर लिए। तो अब हमारे पास कितना बचा? 8,700 रुपए और बच रहा है। इसका टोटल 19,200 ही हो रहा है ना, तो ये 8,700 रुपए का यूज यहाँ पे कर लो आप, इसको एडजस्ट करने में, ठीक है। आउटपुट एसजीएसटी को यूज यहाँ पे एडजस्ट कर लो, 8,700 रुपए। अब डिफरेंस अमाउंट जो बच रही है ना, वो टू बैंक से पेमेंट कर देना है, मतलब आपको अब पेमेंट करना पड़ेगा। तो डिफरेंस बच रहा है 1,800 रुपए का। यहां पर मैं लिख देता हूं, समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो समझ में नहीं आएगा। वैसे मैंने अच्छा प्रयास किया है,
फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको एक बार दो बार फिर से देखिए, भाई ये इनपुट और आउटपुट का क्या चक्कर है, कुछ इलस्ट्रेशंस करिए, ठीक है। तो इस वीडियो में YouTube में इतना ही है। इसके आगे की वीडियोस आपको मेरे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, तो आप वहां पे इसके आगे के सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं, ठीक है।